दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद एम के चैनल में मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वैदिक काल का वीडियो है एमसीक्यू, जिसमें हम 49 एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। ये आपके जो एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी है, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की जो हम तैयारी करा रहे हैं, उसके लिए दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके पहले हम वैदिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न का महत्वपूर्ण तथ्य का जो वीडियो दिए थे, यदि आप लोग उस वीडियो को ना देखे हों तो ज़रूर देख लें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। और दोस्तों एक निवेदन करना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो दोस्तों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग मिलता है? विकल्प में है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो दोस्तों ऋग्वेद में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द भी मिलता है, और यही शूद्र शब्द वर्ण से संबंधित है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। तो वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, ठीक है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधियाँ किस वेद से संबंधित है? तो दोस्तों औषधियाँ जो हैं किस वेद से संबंधित है? तो औषधियाँ अथर्ववेद से संबंधित है। औषधियाँ किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। ऋग्वेद से ईश्वर की महिमा, फिर यजुर्वेद में कर्मकांड और सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। फिर याद कीजिए, औषधियाँ अथर्ववेद से संबंधित है, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, सामवेद संगीत से संबंधित है और यजुर्वेद कर्मकांड तथा बलिदान से संबंधित। ठीक है। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? 1017, 1028, 1020 और 1120। तो सही आंसर होगा इसका कि 1028। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 1028 है। ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं या ईश्वर की महिमा जिसको कहते हैं उससे संबंधित है। अगला है कि गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो दोस्तों गोपथ ब्राह्मण जो है यह अथर्ववेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। यानी अथर्ववेद का जो एक ही ब्राह्मण है, अथर्ववेद का एक ब्राह्मण है, उसे गोपथ ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है। आपको जो महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए थे उसमें इस चीज़ की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को या सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद में नवा मंडल जिसमें 114 सूक्त हैं, 114 सूक्त हैं, और यह नवा मंडल सोम को समर्पित है। और वो जो 114 सूक्त हैं दोस्तों, वो पूरे सूक्तियाँ सोम को समर्पित है। ठीक है। कि यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता यजुर्वेद से चलता है। ऋग्वेद में क्या है? ईश्वर की महिमा है,
जिसे माना स्रोत एवं प्रार्थनाएं। सामवेद संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, औषधियों से, ठीक है। निम्नलिखित वेदों में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। निम्नलिखित वेदों में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का दोस्तों संकलन ऋग्वेद पे आधारित है। सामवेद में कुल 1810 छंद हैं। कितने? 1810 छंद हैं, जिसमें 75 छंद को छोड़कर शेष जो सभी छंद हैं दोस्तों वो ऋग्वेद में भी है। 75 को केवल 1810 टोटल है सामवेद में छंद, और 75 को केवल छोड़कर शेष जो बचते हैं वो दोस्तों ऋग्वेद में भी, ठीक है। ये खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। लौह धातु तो अंतरजी खेड़ा जो है, यहाँ से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय निम्नलिखित में से क्या है? सामाजिक व्यवस्था, धर्म, योग और विधि। उपनिषदों का मुख्य विषय निम्नलिखित में से क्या है? तो उपनिषदों का दोस्तों जो मुख्य विषय है, उपनिषद दर्शन पर आधारित है, ठीक है। उपनिषद किस पर आधारित थे? दर्शन पे, क्योंकि इसमें चारों विकल्प में कहीं दर्शन नहीं है, ठीक है। उपनिषद की जो भी पुस्तकें थी वो दर्शन पर आधारित थी, ठीक है। तो इसमें कोई विकल्प आपका सही नहीं होगा, और अलग विकल्प है कि उपनिषद की जो भी पुस्तकें थी वो दर्शन पर आधारित थी, ठीक है। अगला है कि नाचिकेता और यम संवाद, नाचिकेता और यम के बीच जो बातचीत हुई उसे वह किस उपनिषद में मान उल्लेख है उसका? तो यहाँ 4 उपनिषद दिए गए हैं, बृहदारण्यक, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद। तो नाचिकेता और यम संवाद का दोस्तों वर्णन मुख्य रूप से कठोपनिषद में, कठोपनिषद यानी विकल्प नंबर सी आपका सही है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है या किस उपनिषद में उल्लेख है? तो किस में है? कठोपनिषद में इसका उल्लेख, ठीक है। तो हमें आशा है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु, सुतुद्री, सरस्वती, गंगा। तो दोस्तों सिंधु नदी का आरंभिक वैदिक साहित्य में अनेक बार वर्णन किया गया है, ठीक है। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ। सिंधु नदी को दोस्तों आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी भी कहा जाता है। किस नदी का नाम गंडक है? कुभा, परुशड़ी, सदानीरा, आस्किनी। किस नदी का नाम गंडक है? तो इसमें सदानीरा का नाम, सदानीरा को इस समय वर्तमान में गंडक कहा जाता है, इसका प्राचीन नाम सदानीरा है। कुभा को काबुल कहा जाता है, काबुल नदी। परुशड़ी को रावी नदी कहा जाता है। और इस प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आस्किनी को दोस्तों चीनाब कहा जाता है, चेनाब या चीनाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के निम्नलिखित में से किसे वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था? वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? तो दोस्तों वैदिक देवताओं का जो पुरोहित बृहस्पति को माना जाता था। किसको माना जाता था? बृहस्पति को, ठीक है। और एक चीज ये भी जान लीजिए, अग्नि का प्रयोग दोस्तों, अग्नि का ऋग्वैदिक काल में 200 बार के आसपास हुआ है। इंद्र का, इंद्र के लिए जो सूक्तियां हैं वो 250, सबसे ज़्यादा सूक्तियां दोस्तों इंद्र के लिए, जो कि आपको महत्वपूर्ण पॉइंट में बताया जा चुका है। अगस्त मुनि के पत्नी का क्या नाम था? अपाला, घोषा, विश्वतारा या लोपामुद्रा। तो
अगस्त्य मुनि के पत्नी का नाम दोस्तों लोपामुद्रा था। और ये जो चारों स्त्रियों का नाम जो दिया गया है, अपाला, घोषा, विश्वतारा और लोपामुद्रा, दोस्तों ये उस समय ऋग्वैदिक काल के समय सभी स्त्रियां शिक्षित थी, यानी वेद मंत्रों की इन्होंने रचना किया था। ठीक है, लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी? तो अगस्त्य मुनि की। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ऋग्वैदिक काल में निष्क जो था वो गला का आभूषण था। किसका आभूषण था? गला का। प्राचीन भारत में निशाका को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता था? सॉरी, इसमें है कि प्राचीन भारत में जो था, सही है, निशाका को किस नाम से जाना जाता था? तो निशाका को दोस्तों स्वर्ण आभूषण, निशाका जो था एक स्वर्ण आभूषण था। ठीक, और इसके बाद स्वर्ण आता था सुवर्ण, ये स्वर्ण नहीं है, सुवर्ण, तो दूसरे नंबर पे सुवर्ण आता था। और इसके बाद मसाका। कीमतों में बात किया जाए तो सबसे पहले स्वर्ण आभूषण थे, फिर सुवर्ण था और तीसरे नंबर पर मसाका था। मसाका जो था मूल्य की दृष्टि से सबसे कम था और निशाका जो था दोस्तों ये मूल्य की दृष्टि से सबसे अधिक था। क्योंकि अब ऐसे जान लीजिए, इस समय ये स्वर्ण आभूषण की बात हो रहा है तो स्वर्ण इस समय भी महंगा है। ठीक है, नंबर 18 के निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से आर्यों को भारत में आने की सूचना देता है? मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, बोगजकोई और जूनागढ़। तो दोस्तों जो बोगजकोई अभिलेख है 14वीं शताब्दी में, याद रखिएगा, 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का अभिलेख है और इसमें ऋग्वैदिक काल के देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। और इससे ये भी ज्ञात होता है बोगजकोई अभिलेख से, यानी इसे एशिया माइनर भी कहा जाता है। इससे ये भी ज्ञात होता है कि जो आर्य थे, वैदिक आर्य, वो ईरान से होकर भारत आए थे। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछा गया है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से आर्यों को भारत में आने की सूचना देता है? तो कौन सा अभिलेख है? बोगजकोई, 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का अभिलेख है और इसमें ऋग्वैदिक काल के देवताओं का वर्णन है, जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य जैसे देवताओं का वर्णन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में जानकारी दी? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें जो विकल्प सही होगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो गोत्र शब्द का प्रयोग दोस्तों सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ऋग्वेद में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, कावेरी, इसके बाद ब्रह्मपुत्र, परशुड़ी। तो दोस्तों प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध था वह परशुड़ी नदी के तट पर लड़ा गया। परशुड़ी नदी को वर्तमान में क्या कहा जाता है? रावी नदी कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में किस नदी को ऋग्वेद में देवीतमा कहा गया? किसको ऋग्वेद में देवीतमा कहा गया? ठीक है, तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में दोस्तों देवीतमा कहा गया। किसको? सरस्वती नदी को। ऋग्वेद आर्यों के पंचजन में कौन सी जनजाति शामिल थी? ऋग्वेद आर्यों के पंचजन में कौन सी जनजाति शामिल थी? यदु, दुहु, तुर्वसु, पुरु, अनु या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका विकल्प उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि ये जो पांचों जनजातियां थी, यदु, दुहु, तुर्वसु, पुरु और अनु, ये पांचों जनजातियां पंचजन में शामिल थी। कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन शिकार था। ऋग्वेद में यव शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में किस कृषि उत्पाद के लिए होता है? विकल्प है जौ,
चावल, चना और गेहूँ। तो ऋग्वेद में यौ शब्द का प्रयोग दोस्तों जौ के लिए होता है। किसके लिए? जौ नामक कृषि उत्पाद के लिए होता है। वैदिक युग में प्रचलित शासन प्रणाली थी, यानी कौन सी थी? निरंकुश थी, प्रजातंत्र था, या गणतंत्र था, या वंश परंपरागत राजतंत्र था? तो दोस्तों विकल्प नंबर डी सही है, वंश परंपरागत राजतंत्र था। वंश परंपरागत राजतंत्र था। ठीक है। 7 है दोस्तों कि किस वेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? तो अथर्ववेद में दोस्तों सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। ठीक है। सभा जो थी कुलीन लोगों की थी, और जो समिति थी वो नॉर्मल लोग, जैसे सामान्य लोग उसमें बैठ के न्याय करते थे। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों अथर्ववेद में मिलता है। किस में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद किससे संबंधित था? औषधियों से संबंधित था। तो याद रखिएगा, आयुर्वेद मतलब औषधि, तो औषधियों से संबंधित कौन था? अथर्ववेद। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। तो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त दोस्तों इंद्र देवता को समर्पित है, 250 सूक्त। कितने सूक्त? 250 सूक्त इंद्र देवता को समर्पित है। अग्नि को लगभग 200 सूक्त समर्पित है, और इंद्र देवता के बाद दूसरे नंबर के जो देवता थे वो अग्नि देवता थे। ठीक है। इंद्र जो थे ऋग्वैदिक काल में दोस्तों सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे, और इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी और तूफान का देवता माना जाता था। ठीक है। ये मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो दोस्तों ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। किस वेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा? तो ये अभी आपको बताया जा चुका है कि अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। निम्नलिखित में किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता माना जाता? तो यदि आप अच्छे से अभी पीछे सुने होंगे तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता था। इंद्र के लिए सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में 250 सूक्तियाँ वर्णित थी, समर्पित थी। अग्नि को 200 सूक्तियाँ समर्पित थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। किसने की? विश्वामित्र ने। परीक्षित को दोस्तों मृत्युलोक का देवता माना जाता था। याद रखिएगा, परीक्षित को मृत्युलोक का देवता माना जाता था। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित संकेतक हैं। तो ये पुराणों के संकेतक हैं। किनके संकेतक हैं? पुराणों के। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में, उर्दू में, पाली में या हिंदी में? तो श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से संस्कृत भाषा में, किसमें? संस्कृत भाषा में लिखी गई। ठीक है। महाभारत मूलतः किस नाम से जाना जाता है? महाभारत मूलतः किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों महाभारत जो है मूलतः जय संहिता के नाम से जाना जाता है। भागवत गीता भी महाभारत का ही एक भाग है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का ही एक भाग है। महाभारत के प्रारंभिक समय में जब रचना हुआ उस समय कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे। और जब 8800 श्लोक इसमें थे तभी इसको जय संहिता कहा जाता था। महाभारत को तभी जय संहिता कहा जाता था। इसका दूसरा संस्करण भी आया जब इसका नाम भारत था। दूसरा संस्करण जब आया तब इसका नाम भारत पड़ा, और तब इसमें 24,000 श्लोक हो गए। कितने श्लोक? 24,000। और तब इसको भारत कहा गया। और जब इसमें 1 लाख
श्लोक हो गए दोस्तों 1,00,000, तब इसे सप्तसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। क्या कहा गया? सप्तसहस्त्री संहिता या महाभारत। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार किस सर्प ने समुद्र मंथन के लिए स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया? तो किसने किया? वासुकी ने। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार किस सर्प ने समुद्र मंथन के लिए स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया? तो वासुकी ने। सप्तमें जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? इसको ध्यान रखिएगा, ये फंसाने के लिए आपको मंडूकोपनिषद दे देगा। उत्तर आपका मंडूकोपनिषद है, ठीक है, लेकिन फंसाने के लिए मंडूको उपनिषद भी दे देगा। तो इस चीज़ को आप पहला पॉइंट देखें, तुरंत ट्रिक लगाए, सही है, आगे बढ़े, लेकिन नहीं, ध्यान से देखिएगा, मुंडकोपनिषद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो कि तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः, यानी तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये यहाँ म पेरो नहीं है, ये गलत है, केवल ग पेरो है, किससे संबंधित है? तो दोस्तों तमसोमा ज्योतिर्गमय ये उपनिषद से संबंधित है, ठीक है, यानी उपनिषद में ही इसको बृहदारण्यक उपनिषद में इसका उल्लेख है इस कथन का, और इसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। क्या होता है? अंधकार से प्रकाश की ओर, ठीक है। अवेस्ता व ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता दोस्तों ईरान से संबंधित है, ठीक है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था? गाय, भेड़, हाथी और बैल। तो वैदिक काल में गाय को अघन्या माना जाता था। किसको अघन्या माना जाता था? गाय को। अगला क्वेश्चन है 42 कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 12, 15, 10 या 16? तो संस्कारों की कुल संख्या दोस्तों 16 है। कितनी है? 16 है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था? तो जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। ऋग्वेद पढ़ाने वाले, ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो श्वेताश्वर उपनिषद। किस उपनिषद का? श्वेताश्वर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है, ठीक है। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लाछन को चुनौती देती है उल्लेखित है, यानी इन चारों विकल्पों में किसमें उल्लेखित है? तो किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो सत्यकाम जाबाल, जाबाल से सीधे समझ जाइए, क्योंकि यहाँ जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लाछन को चुनौती देती है, तो ये छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है। अब ये नहीं जाबाल है तो जाबाल उपनिषद न लगा दीजिएगा, ये फंसाने के लिए दिया गया है। क्या होगा? छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है। सत्यकाम जाबाल जो कि महर्षि गौतम के शिष्य थे और जिनकी माता का नाम जाबाला था। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लक्षण को चुनौती देती है, यह कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो ऋग्वेद की मूल लिपि दोस्तों ब्राह्मी है। क्या है? ब्राह्मी, ठीक। ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं, तो ऋग्वैदिक काल की जनतांत्रिक संस्थाओं में सभा भी आएगी, समिति भी आएगी, वित्त भी आएगी, यानी उपरोक्त सभी ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं में ये सभी आ जाएंगे। दोस्तों कि ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, सभा, समिति, वित्त, उपरोक्त सभी। तो ऋग्वैदिक जनसभा में सभा जो थी, सभा जो न्यायिक कार्य करती थी, यानी न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 49 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किस पर विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद,
देवी पूजा, बलि एवं कर्मकांड। तो ऋग्वैदिक काल में दोस्तों जनता जो थी बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी। किस पे विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड पे विश्वास करती थी। हमारे 49 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वैदिक काल के जो 49 MCQ थे वो कंप्लीट हुए। दोस्तों आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यदि पसंद आए तो लाइक भी करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।